नमस्कार साथियों, चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं वर्ब के बारे में। पिछले वीडियो में हम वर्ब का क्लासिफिकेशन कर चुके थे, कितने टाइप्स का होता है, कजेटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट और इन्फिनिटिव। उसके बाद फिर हमने ये देखा था सर जेरेंट पार्टिसिपल, इन सब के बारे में हमने देखा था, मॉडल्स के बारे में देखा था। ठीक है, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, जितने भी क्लासिफिकेशन बन सकते थे वर्ब का पिछले वीडियो में हमने देखा था। अब आज हम बात करेंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बारे में। ठीक है सर, तो चलिए स्टार्ट करा जाए। तो हेडिंग लगा लेंगे ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब। तो अगर हिंदी बात करें इसका तो होता है हिंदी सकर्मक, सकर्मक क्रिया। हिंदी में सकर्मक क्रिया बोला जाता है, होता है ट्रांजिटिव वर्ब। तो होता क्या है, देखिए आपको पता है कि कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो, कॉम्प्लीमेंट हो, ये सब चीज़ें। तो ये स्ट्रक्चर होता है एक सेंटेंस का। तो इस सेंटेंस में जो आपको ये वर्ब दिख रहा है, ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है, कैसे पता करेंगे? तो देखिए सिंपल सा तरीका है कि आप वर्ब से व्हाट और whom, सेंटेंस में जो वर्ब है उससे व्हाट और whom लगाकर क्वेश्चन करिए। अगर इन दोनों का जवाब मिल जाता है, आपको दोनों में से किसी का भी जवाब मिल जाता है, तो जो ये वर्ब है ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। व्हाट मतलब क्या, किसे या किसको, किसे या किसको। तो कुछ अगर ऐसा मिल जा रहा है जवाब, तो जो वर्ब होगा वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया उसको हम अगर एग्जाम्पल से देखें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए एग्जाम्पल, ही प्लेड चेस, उसने चेस खेला। ठीक है, या फिर वो चेस खेलता था। तो देखिए हमने कहा कि जो वर्ब होगा उससे आप व्हाट और whom लगा के क्वेश्चन करिएगा, और अगर आंसर मिल जाता है तो वर्ब वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी। देखिए लगाते हैं व्हाट, तो क्या खेला सर, व्हाट प्लेड, क्या खेला, तो आप बताएंगे चेस। तो जवाब मिल गया ना। जब यहाँ पे आपको इसका ऑब्जेक्ट मिल जाता है ना, तो जो ये वर्ब है, ये वर्ब आपकी ट्रांजिटिव बन जाती है, ट्रांजिटिव वर्ब, है ना। ओके, तो ही लाइक्स मी, आपके पास ये सेंटेंस है। तो इस लाइक से हम जो है वर्ब, इससे हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट लगा करके और whom लगा करके। दोनों में से अगर किसी का मिल जा रहा है तो ये ट्रांजिटिव होगी, नहीं तो इनट्रांजिटिव हो जाएगी। तो देखिए व्हाट क्या लाइक करता है, इसका जवाब थोड़े मिला, नहीं मिला ना। चलिए आगे देखते हैं। whom किसे लाइक करता है, तो ऑब्जेक्ट मिला, मुझे आंसर मिला ना। तो जब आपको आंसर मिल जाता है तो ये जो वर्ब है, ये वर्ब आपकी क्या बन जाती है बताइए, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है सर, समझ गए। तो दो चार सेंटेंस और करें हम लोग ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए सी प्लक्स मैंगो, तो प्लक से क्वेश्चन करिए व्हाट और whom लगा करके। तो आपने देखा किसे तोड़ती है, इसका जवाब तो मिला नहीं। व्हाट इसका आंसर मिला, क्या तोड़ता है, क्या तोड़ती है, तो मैंगो, ऑब्जेक्ट मिल गया ये, यानी कि जो वर्ब होगा ये ट्रांजिटिव हो जाएगी, ये जो वर्ब होगी ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। ठीक है सर। तो देखिए और ये भी याद रखिए, जो व्हाट होता है इसका आंसर नॉन लिविंग आता है, नॉन लिविंग आता है, और जो whom होता है ये लिविंग आता है। ठीक है सर, तो आप इसको लिख लीजिए, फिर आगे की चीज़ों को हम लोग देखते हैं। लिख लिए, तो चलिए इसको मिटाया जाए, फिर आगे की चीज़ों को देखा जाए।
चलिए, तो हमने ट्रांजिटिव वर्ब को देख लिया कि कैसे होता है। अब हम देखेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब, तो देखिए सर, आपके पास स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट, यही होता है ना। तो आप वर्ब से वही काम करेंगे जो ट्रांजिटिव वाला हम करते हैं, व्हाट और हुम से क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आंसर मिल जाएगा तो वो हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव, है ना। अगर व्हाट और हुम में से किसी का भी आंसर मिल जाता है तो वो वर्ब आपका ट्रांजिटिव वर्ब होती है। लेकिन अगर व्हाट और हुम में से आंसर किसी का भी नहीं मिलेगा तो वो जो वर्ब हो जाएगा सर वो क्या हो जाएगा बताइए, इनट्रांजिटिव। अगर दोनों का आंसर नहीं मिल रहा है तो वो इनट्रांजिटिव हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल, आई वेंट टू दिल्ली, तो क्वेश्चन करिए व्हाट और हुम से। ट्रांजिटिव पता करने के लिए आपको एक ही तो काम करना होता है, व्हाट और हुम से क्वेश्चन करना होता है। तो चलिए हम करते हैं। अगर हम व्हाट से यानी कि क्या गया, आंसर मिला? बिल्कुल नहीं मिला। हुम किसे गया, इसका भी आंसर नहीं मिलेगा। यहाँ पे तो वेयर का सेंस आ रहा है ना, वेयर का आ रहा है ना, और वेयर का आंसर थोड़े चाहिए हमें तो व्हाट और हुम में से किसी का चाहिए, तब तो वो ट्रांजिटिव होगा ना। अगर दोनों में से किसी का आंसर नहीं मिल रहा है तो जो ये वर्ब है ये वर्ब हो जाएगी सर इनट्रांजिटिव। ये वर्ब इनट्रांजिटिव हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में? एक और एग्जांपल देखा जाए तो देखिए, लिख लो आप वेकअप, वोकअप लिखो, सी इन द, तो जो वोकअप है इससे हम क्वेश्चन करेंगे क्या लगा करके, व्हाट। तो क्या वोकअप, क्या जगी, इसका आंसर थोड़े मिला। फिर हमने देखा होम का, क्या इसका आंसर मिला? इसका भी नहीं मिलेगा। किसे जगी, नहीं ना, यहाँ पे तो इसका आंसर मिला है ना, कब, वेन का, तो इन द मॉर्निंग में। तो वेन का मिला ना। तो व्हाट और होम का अगर नहीं मिल रहा है तो जो वोकअप है ये आपका इनट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है सर, तो पहचान लिए ना कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। तो इसको लिख लीजिए आप, फिर हम आगे डाई ट्रांजिटिव है उसको भी देख लिया जाए क्या होता है। लिख लीजिए। चलिए ठीक है, अब हेडिंग लगाएंगे सर आप डाई ट्रांजिटिव। तो देखिए डाई ट्रांजिटिव को हिंदी में बोलते हैं हम लोग द्विकर्मक, द्विकर्मक क्रिया, है ना। तो देखिए द्विकर्मक मतलब, द्वि मतलब क्या होता है, दो, टू होता है ना, यानी इसमें कि कितने ऑब्जेक्ट होंगे, टू ऑब्जेक्ट, टू ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो इसको हम चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे होगा। तो आपको पता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कि फिर कॉम्प्लीमेंट, यही आपका स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव होगी, इनट्रांजिटिव होगी, डाई ट्रांजिटिव होगी। कैसे होगी? तो आप इसमें व्हाट लगा करके क्वेश्चन पूछते हैं, आप इसमें हुम लगा करके क्वेश्चन पूछते हैं। अगर दोनों का जवाब मिल जाता है, दोनों में से किसी का भी जवाब मिल जाता है तो वो होता है ट्रांजिटिव। अगर दोनों में से किसी का जवाब नहीं मिलता है तो वो हो जाता है इनट्रांजिटिव। इतना तो हमने सीख लिया। अब क्या होगा ना इसमें कि व्हाट का भी आंसर मिल जाएगा और हुम का भी आंसर मिल जाएगा, है ना। जब वर्ब में
वाट और हुम लगा करके क्वेश्चन पूछें और दोनों का जवाब मिल जाए। ट्रांजिटिव में केवल एक का मिलता है, जबकि डाई ट्रांजिटिव में दोनों का मिलता है। तो वाट और हुम अगर दोनों का आंसर मिल जा रहा है तो ये जो वर्ब होगा ये डाई ट्रांजिटिव होगा, डाई ट्रांजिटिव। चलिए तो इसको हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल से। देखिए, ही गेव मी अ पेन, ही गेव मी अ पेन, वर्ब यहाँ पे है ना। तो हमें डाई ट्रांजिटिव है कि नहीं है पता लगाने के लिए एक काम करना है कि व्हाट से और हुम से क्वेश्चन करेंगे, है ना, और देखेंगे कि दोनों का आंसर मिल रहा है कि नहीं, किसी एक का नहीं, किसी एक का मिलेगा तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। दोनों का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये हमें पता करना है। तो ही गेव, तो क्या दिया सर, तो ए पेन, ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 1 मिल गया। चलिए, होम किसे दिया, किसे दिया जी, क्या दिया, तो क्या दिया, तो एक पेन, किसे दिया, तो मुझे दिया, ऑब्जेक्ट 2। तो मैंने यही तो बताया है ना आपको कि जब वाट और हुम दोनों का जब आंसर मिल जाए तो वो बन जाता है आपका डाई ट्रांजिटिव वर्ब। तो ये जो गेव है यहाँ पे, ये कौन सा वर्ब हो जाएगा सर, बताइए तो, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। समझे आप, आया। चलिए, एक और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ये वाट होता है ये नॉन लिविंग के लिए होता है और हुम जो होता है वो लिविंग के लिए होता है। इतनी बात समझ में आई। तो पहचान लेंगे डाई ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव को। तो चलिए फिर इसको उतार लीजिए, आगे की चीज़ों को फिर हम देखते हैं। ठीक है सर। अब हमारा अगला टॉपिक है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होता है, तो देखिए आपके पास स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अच्छा, लिंक का मतलब क्या होता है, जोड़ना, जोड़ना ना। तो इसमें जो वर्ब होगा ना जोड़ेगा। अब जोड़ेगा किस चीज़ को, देखो जोड़ेगा जब दो तीन चीज़ें होंगी तभी तो जोड़ेगा ना। अगर कोई सिंगल चीज़ है उसको तो जोड़ नहीं सकता क्योंकि वो तो पहले से ही जुड़ा हुआ है ना। जब कोई डबल होगा, ट्रिपल होगा, तब तो उसको जोड़ेगा ना, एक बनाएगा। तो यहाँ पे दो चीज़ देखिए, वर्ब के अलावा क्या क्या दिख रहा है, एक आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट और एक दिख रहा है आपको सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ये वर्ब क्या करेगा, लिंक करेगा। कैसे करेगा, देखिए लिंक करेगा मतलब ये सेम बनाएगा, लिंक करेगा ना, जोड़ेगा आपस में, यानी कि सेम बनाएगा। तो जब देखिए कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब सेम होगा, व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल बी सेम इन एनी सेंटेंस द वर्ब विल बी लिंकिंग वर्ब। ओके, तो लिंकिंग वर्ब कब होगा, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपका सेम होगा। एग्जाम्पल देखिए, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। तो देखिए ही मतलब वह और ये डॉक्टर, तो डॉक्टर और वह डॉक्टर है, तो वह डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर और वह दोनों सेम हो रहे हैं ना, दोनों सेम हो रहे हैं। तो इनको बना कौन रहा है, सेम, इज। तो इज क्या हो गया सर, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, है ना। देखिए जैसे कि मुकेश इज अ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट कौन है सर, स्टूडेंट कौन है यहाँ बताइए तो आप, स्टूडेंट कौन है, तो मुकेश है। इस सेंटेंस में स्टूडेंट कौन है, मुकेश है। मुकेश और स्टूडेंट दोनों सेम हो रहे हैं ना, तो इसमें जो इज है ये क्या हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब। ठीक है, तो ये ऐसे पता करते हैं हम लोग लिंकिंग वर्ब। तो देखिए दो लिंकिंग वर्ब में ये दो चीज़ें और भी ध्यान रखने वाली हैं कि जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट वो या तो नाउन होगा
या तो प्रोनाउन होगा या तो वो एडजेक्टिव होगा। ध्यान रखिएगा, उसको एडजेक्टिव नहीं बोलते, एडजेक्टिव होता है। तो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा या तो वो एडजेक्टिव होगा। तो इसको लिख लीजिए, फिर एक दो सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग, फिर इसको ख़त्म करते हैं। लिख लिए, चलिए। देखिए, हमने बताया कि जो सब्जेक्ट है वर्ब है, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट की जगह पे या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा या तो एडजेक्टिव होगा, है ना। किस केस में? जब ये वर्ब लिंकिंग वर्ब होगा, लिंकिंग वर्ब होगा, है ना। देखिए, ही वाज वेरी काइंड पर्सन, काइंड पर्सन, यहाँ भी देख लीजिए काइंड पर्सन क्या है, ही कौन है भाई, काइंड पर्सन कौन था, ही तो था। तो वॉज इसमें क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब, यही तो पता करना है ना। तो याद रखिएगा कि लिंकिंग वर्ब का जो वर्ब होता है वो इज, एम, आर, वॉज एंड वर लगा करके हम लोग पता करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक लिंकिंग वर्ब आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और अगर कोई दिक्कत होगा वीडियो से रिलेटेड तो आप लोग ज़रूर से बताइएगा। ठीक है सर, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।